हाँ अब कर लो। हाँ चलो देखो, तो मैं यहाँ पे बता रहा था कि थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा हटके रहेगा, थोड़ी बातें, हाँ। लेकिन इंटरेस्टिंग ओके। इंटरेस्टिंग है, आएंगी बहुत काम में आएंगी। तो हाँ देखो सर, एक सेकंड, आप बोल रहे थे कि वो वेव है तो ऐसे अजीब अजीब ऐसा घूमता है, तो आइंस्टाइन क्या बोल रहा था? कि अगर इसका पार्टिकल नेचर किसने लिया था, नील बोर ने लिया था, हाँ बराबर। हाँ। तो वेव आइंस्टाइन ने क्या सोचा, अगर इसका वेव नेचर होगा तो ऐसे ही घूमेगा ना ये, हम्म। मतलब न्यूक्लियस के अराउंड। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो इसका सरकमफ्रेंस है वही वेव का भी डिस्टेंस होगा ना, लेंथ। हाँ। सरकमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का, 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। हाँ, तो कितना वेव होगा, सपोज लेमडा वेव एन लेमडा हो जाएगा, आया समझ में, हम्म। राइट। हाँ तो उसने क्या सोचा कि अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालूं तो ये आता है 2 पाई आर अपॉन एन, बराबर। हाँ। और इसको डी ब्रोगली के इक्वेशन में रखता हूँ, P इज इक्वल टू एच बाय लेमडा, दैट इज एम एच वी इज इक्वल अपॉन। टू एच बाय लेमडा, बराबर। हाँ तो इसको इधर रख देते हैं जरा, तो देखो क्या आ हाँ। गया, एम वी इज इक्वल टू एच बाय, कितना आ टू जाएगा, पाई टू आर पाई बाय आर एन अपॉन एन, तो ये क्या मतलब हो जाएगा, एच एन ए अपॉन 2 पाई आर। एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। कुछ देखा हुआ लग रहा है ये, हाँ, ये पहले का था। इसी को बोलते हैं बेटा बोर क्वांटाइजेशन। अच्छा, इसका मतलब इसने ना दोनों को प्रूफ कर दिया कि ये दोनों सेम रहेगा ऐसा। हाँ, मतलब बोर को मैंने तुमको बताया था ना, हाँ ये हाँ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा था, हाँ कि जैसे कि मैंने तुमको याद है, चलो थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, तो मतलब ये न्यूक्लियस है, सर राइट। बोर ने कभी बताया नहीं कि वो एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई ही क्यों रहता है? हाँ राइट राइट राइट, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा था, अच्छा। इधर घूम रहा था, इधर और इधर घूम रहा था, तो उसको क्वेश्चन पूछा गया था ना कि इधर क्यों नहीं घूमता, इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं। तो उसने क्या हाँ, बोला था कि यहाँ पे इसलिए घूमता है क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल होता मल्टीपल है। होता है। बस हाँ यही चीज मालूम थी, समझ में आया ना। लेकिन ये तो बाद में डी ब्रोगली ने बताया कि जब ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग में ऐसा वेव घूमेगा और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। क्या कंस्ट्रक्टिव, मतलब कंस्ट्रक्टिव सुपर इम्पोजिशन, मतलब जहां से वेव स्टार्ट हुआ है हाँ वही वापस आएगा। मतलब अगर देखो ऐसा हाँ, न्यूक्लियस है, समझा समझा। यहाँ से ऐसा स्टार्ट हुआ है ऐसे, और अगर यहाँ पे ऐसे जाता है ऐसे, हाँ तो फिर ये कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, ये डिस्ट्रक्टिव होगा। हाँ। ये थोड़ा तुम्हारे आउट ऑफ मतलब सिलेबस है तुम्हारे। मतलब उसका पाथ फिक्स्ड है, वेव के फॉर्म हाँ में भी हाँ और पार्टिकल के फॉर्म में भी। हाँ, मतलब अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना तो कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, हाँ सही है। और अगर ऐसा डिस्ट्रक्टिव हो गया ना तो एनर्जी का लॉस लॉस होगा। होएगा। और यही बात पता है किसने बताया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल था हाँ ना, हाँ हाँ हाँ, चार्ज के लिए। कि इलेक्ट्रॉन अंदर गिरता क्यों नहीं है, तो ये बराबर, होएगा। हाँ रैंडम रिलेटिव मोशन। हाँ तो यहाँ पे वो जो नील बोर की बात थी वो सच हो गई। और आइंस्टाइन का आईक्यू बहुत फास्ट था, वो बड़ी बड़ी चीजें है ना ऐसे छोटे छोटे टाइम में सोच लेता था। हाँ। तो ये सब बात है ना, उसने दिमाग में ही सोच लिया, मतलब कि ऐसा अच्छा होता है। तो उसको अच्छा। आंसर मिल गया कि बोर को ऐसा क्यों आ रहा था। हाँ लेकिन बोर भैया ने तो क्या बोला था कि ऐसा फिक्स इधर ही घूमेगा, लेकिन वो बाद में हाँ पता चला कि इतने जोन में किधर, तो एक्चुअल में ये ऑर्बिट है, ये इतना बड़ा चाहिए। हाँ आया समझ में। हाँ। तो बोर ने क्या बोला पता है, कि डी ब्रोगली तू ये अपने अपने इक्वेशन को जनरलाइज कर दे। जनरलाइज मतलब अप्लाई टू एवरीथिंग। सर लेकिन अप्लाई, अगर वो क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन ने अभी अभी मतलब प्रूव किया था कि एम वी आर इजिकल टू एन एच बाय 2 पाई, तो बोर को कैसे पता था ये है? नहीं नहीं नहीं, बोर को ये पता था, लेकिन ऐसा होता क्यों है ये नहीं मालूम था। अच्छा, ये सबको पता था मतलब ऐसा कि ये ऐसा हाँ होता ऐसा, है। लेकिन हाँ लेकिन ये क्यों हो रहा है, मतलब ऐसा परफेक्ट प्रूफ नहीं पता था किसी को। अच्छा। इसका प्रूफ कब आया, जब डी ब्रोगली ने अपना इक्वेशन दिया। हाँ हाँ, मतलब एक समझ में, वन लेड टू मतलब अनदर ऐसा। मतलब अगर सिंपल लाइन में बोलूँ ना, तो जब डी ब्रोगली का वेव नेचर अप्लाई किया गया ना इलेक्ट्रॉन को, हाँ तभी हुआ। तब ये फॉर्मूला, तब भी तो ये बात आ गई कि सर इलेक्ट्रॉन मतलब का वेव बाकी नेचर भी होता है। बाकी कोई नहीं सोचे क्या ये पार्टिकल भी होएगा और वेव भी होएगा, तो अगर हमने इतना देर के लिए पार्टिकल लगाए तो वेव लगा के देखते हैं। नहीं नहीं, वो टाइम पे किसी को ख्याल ही नहीं आया, क्योंकि स्टार्टिंग किससे हुई थी, जे जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स है ना। हाँ एक्चुअली हाँ प्लकर का एक्सपेरिमेंट था, उसमें उसने दुनिया को क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन है, तो अभी इतना मतलब प्रूफ हो गया सब कुछ, तो कौन सोचेगा उसके बारे में।
वो भी है। और मैं तुमको बताऊं, ये भी वेव नेचर भी सोचना कब स्टार्ट हुआ पता है? जो वो एरा था ना, वो बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट पैदा हुए थे उसमें, हाँ तो उन लोग की थिंकिंग बहुत सुपर डुपर थी, इसीलिए तो वो जोन में देखो ना, वो टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्कवरीज हुई। हाँ हाँ, एक पीरियड था जब कुछ ज्यादा ही खतरनाक लोग थे। हाँ हाँ, ये वो अब तुम सोचो ना, और आगे चल के है ना, आगे चल के हेजनबर्ग है ना, ये वेव हाँ। नेचर और ये सब की बराबर लेता है। अच्छा। हाँ देखो ना कैसे वो भी डिस्कस करते हैं, बोलो समझा? हाँ सर। हाँ तो ये देखो, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। हाँ, बोल देगा ना कि सेकेंड ऑर्बिट का वेवलेंथ बताओ, सेकेंड ऑर्बिट में वेवलेंथ कितना होगा मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन का? आर का वो डाल देंगे और बाद में इज एन इक्वल इज टू इक्वल टू 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 डाल दो। पाई 2 लैम्डा, तो लैम्डा हाँ इज टू इक्वल टू डाल टू देने पाई का आर है, बाय टू हाँ पाई आर आ जाएगा एक्चुअल में, हाँ, पाई आर आ जाएगा सही, अगर सेकेंड के लिए सेकेंड सिर्फ। हाँ ऑर्बिट का लेंगे तो। हाँ बोलो समझ में आ गया ये? हाँ सर। तो अब यहीं पे जब पार्टिकल नेचर बात होने लगी ना, पार्टिकल, तो बोला गया कि पार्टिकल तो मैटर हो जाएगा फिर, हाँ और पार्टिकल का अगर वेव आ गया तो मतलब मैटर का वेव आ गया, हाँ। और तब स्टार्ट हो गई बात किसकी पता है? मैटर वेव की। अच्छा। और ये थियरी जन्म लेने लगी कि जैसे मैं तुम्हारे घर पे आया था पता है पास्ट में, हाँ तो आई हैव जनरेटेड माई मैटर वेव ओवर देयर, मतलब मैं जैसे ही पैदा हुआ ना, तब हाँ से मेरी मैटर वेव जनरेट हुई है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ हाँ मैटर वेव रहती है। हाँ आया समझ में? और मतलब मैं यहाँ तक हूँ तो मेरी मैटर वेव अभी भी यहाँ पे है। हाँ। तो इन लोग बोलते हैं कि इस मैटर वेव को पीछे के साइड रेजोनेट करो। ओके, ठीक है। मैटर वेव जो है, इसको रेजोनेट करके हम पीछे लेके जाएंगे, और इसी को हाँ। बोलते हैं टाइम में पीछे जाना। अच्छा। तो उस टाइम पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ मैटर वेव का, और इसका डिस्कशन के बेसिस पे आइंस्टाइन ने बोला कि वी कैन थिंक ऑफ टाइम मशीन हाँ। टू गो बैक इन टाइम। बट टाइम। प्रॉब्लम क्या है पता है? ये थियरी का डिस्कशन और सब करने के पहले अपने आइंस्टाइन चल बसे, अच्छा, वो मरा और कैसे फिर ये लेकिन? थियरी कुछ डिजीज हुई थी, वो सब लोग बोल रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ टेंशन हुआ ना और न्यूक्लियर वेपन गिरा ना, हाँ हाँ हाँ। तो आइंस्टाइन को बहुत दुख हुआ। अच्छा। ऐसा बोला जाता है कि बिकॉज ही गॉट वेरी टाइम्स कि मैंने जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था ह्यूमन के बेनिफिट के लिए और ये सब के लिए, तो हाँ उसको हाँ, ह्यूमन के और अगेंस्ट ही यूज किया। बहुत बहुत बैकलैश सहना पड़ा बेचारे को। तो उसने तो बेसिकली उसका क्या था कि न्यूक्लियर एनर्जी को अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करें, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ उसी का न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया, और बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी हिस्ट्री बन गया। हाँ सर, वो एक और था ना अल्फ्रेड नोबल, उसके हम्म। वो उसने उसने भी, डायनामाइट बना दिया, हाँ उसका तो उसका डायनामाइट से भाई भी बहुत मर से लोग गया, मरे तो, उसका हाँ भाई तो भी उसको मर दुख गया। हुआ, हाँ तो फिर नोबेल प्राइज लाया उसने। हाँ बोलते हैं कि जो भी ऐसा कुछ करेगा ना सोसाइटी के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, तो उसको ये प्राइज देंगे। हाँ तो ऐसे ही वो अपना सम्राट अशोक जैसा ही, पहले सब गलत कर लेने का और बाद में कुछ अच्छा करने का। हाँ। हिस्ट्री में देखा ना, सम्राट अशोक, ही वाज द रूथलेस किंग, अपने हाँ भाई लोग को पता भी है, मार डाला उसने। पता है। तुमने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा कलिंग का फाइट, कलिंग। एनीवेज केमिस्ट्री में आ जाते हैं, हाँ ठीक है सुना है ना? लेकिन बहुत टाइम पहले सर वो। हाँ मतलब 7th 8th की हिस्ट्री में होगा तुम्हारे। हाँ ओके, तो ड्यूल नेचर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपन न्यूमेरिकल करते हैं कि इसके ऊपर, तो देखो अपने को कोई थियरी तो पूछने वाला नहीं है, हाँ समझ में आया ना? हाँ तो सर। ऐसे ही अगर जब पार्टिकल का वेवलेंथ होगा ना, पार्टिकल का वेवलेंथ, तो उसको हाँ। अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलेंगे, DBW। ओके। समझ में आया? तो डी ग्रेवली वेवलेंथ को कैसे लिख सकता हूँ? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। बोलो समझ में आया? हाँ, अरे यही मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, जिसमें वेलोसिटी है पता v, है सर। और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। हाँ हाँ समझ में? हाँ ये मास है, मास को तुम केजी लोगे। ओके, हाँ। याद रखना। और एच को किस में लोगे? जूल सेकेंड। चलो तो स्टार्ट करें अपने पहले क्वेश्चन से। हाँ चलो देखो, अच्छा हाँ, सर, मेरा वो लास्ट टाइम वाला। एक सेकेंड, अगर हम एच को जूल्स पर सेकंड लेते हैं
मास को जूल केजी पर ले, सेकंड नहीं, जूल सेकंड, जूल सेकंड। अच्छा, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लेते हैं, तो लैम्डा किसके अंदर आएगा? एंगस्ट्रॉम के अंदर तो नहीं आएगा ना सर? मीटर में आएगा, मीटर में। मीटर में आएगा ना? हाँ हाँ, जैसे देखो ना, ये देखो नीचे मीटर पर सेकंड है, हाँ मीटर पर सेकंड, सेकंड ऊपर चले जाएगा। हाँ ये देखो यहाँ पे तुम्हारा ये एक मास का यूनिट केजी है, और इधर क्या है, मीटर पर सेकंड। हाँ ऊपर क्या है, जूल सेकंड, तो सेकंड ऊपर चले जाएगा, हाँ सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। हाँ समझ में आया? और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो बचा लेंथ ना, बाकी हाँ का सब क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। हाँ। ओके। समझ में आया? तो हाँ मीटर में आएगा यूनिट। क्लियर? हाँ अब इधर देखो, अब इधर देखो, आगे चल के तुम ये भी देखोगे, हेजनबर्ग आएगा ना, तो मैं तुमको ये भी प्रूफ दूंगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं मिलता, इसका प्रूफ दिया था उसने। अच्छा। हाँ, नहीं तो थियरी देखो, अनसर्टेन की बात आती है तो फिर कुछ भी हो सकता है ना यार। हाँ, जैसे जैसे आइंस्टाइन ने बोला कि सबसे फास्टेस्ट क्या होती है, लाइट होती है। लाइट होती है, लेकिन हाँ उससे तो भी फास्ट कुछ हो सकता है। हाँ, जैसे हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी के हिसाब से क्या होगा कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उससे भी फास्ट कुछ हो सकता है, या हो फिर ऐसे सकता बोलते हैं ना। है, हाँ। हाँ, तो फिर उसने, फिर तो ऐसे भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर मिले। सर तो उसने फिर ना बस अपने ओपिनियन को है ना, एक ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए ना एक लॉ बना दिया है, देखे इसने तो, हाइजेनबर्ग ने। सर देखे तो अगर वो है ना उसका, सुनो बेटा, हाइजेनबर्ग नहीं बोलने का, हेजनबर्ग बोलने का, क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल करके एक फिजिक्स में भी कंसेप्ट पढ़ोगे। उसने है अच्छा, ना, उसने एनर्जी के लिए हेजनबर्ग, थियरी दिया था। ठीक। हाँ, सर हाइजेंस थियरी हेजनबर्ग, पढ़ोगे। हाँ। हाँ तो हाँ, सर देखे तो उसने अपना ओपिनियन बोलने के लिए ना वो एक वो लॉ बना दिया सर, ताकि है ना उसका ओपिनियन है ना उसके पीछे एक प्रूफ हो। सर बराबर बराबर, वो तो लेकिन मतलब ऐसा बोल सकता है कि देखो आइंस्टाइन बोलेगा ये एप्पल है, तो हेजनबर्ग बोलेगा नहीं ये एप्पल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हाँ वो है, बात सही है। तो वही बोलता हूँ ना, डिबेट है तो वी हैव टू लिसन बोथ ऑफ देम बिकॉज बोथ आर लोबेलियट। इज दैट क्लियर? हाँ सर। चलो क्वेश्चन देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट, देखो अपना यही पार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो सब सब पहले डिस्कशन किया ना, उसको कुछ मतलब नहीं है। हाँ ठीक है। समझे? हाँ अगर तुमको देखो ये क्लियर करना है ना, तो ज्यादा साइंटिफिक एटीट्यूड नहीं रखने का, ज्यादा साइंटिस्ट हाँ बनने का थियरी नहीं कर रहे हैं, तो है ना, आइंस्टाइन की थियरी में जाओगे, हेजनबर्ग की थियरी में जाओगे, पूरा 2 साल लग जाएगा सर। हाँ। हाँ, तो कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ, राइट, ओके। ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग स्पीड 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। चलो कैलकुलेट करो। मतलब वेलोसिटी 3 × 10⁻⁷ हाँ वही हो गया ना? तो हम्म। लैम्डा इज इक्वल टू एच। तो सर वो एच को किस में लिखूं मैं? वो 12,400 के अंदर तो नहीं लिख सकता ना? नहीं नहीं, अभी नहीं लिख सकते। अभी वो सिक्स तो अब पॉइंट एच, सिक्स एच थ्री को, सिक्स वो। हाँ 6.636 इंटू 10⁻⁻34। चलो इसका हाँ भी ट्रिक देता हूँ, सिक्स या, पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स को बेटा तुम 20/3 लिख सकते हो। ठीक है। अभी तुमने ओके। ऐसे नहीं पूछा कि सर ये आपने पहले क्यों नहीं बताया मेरे को। हाँ पहले नहीं बताया आपने मेरे को ये। हाँ, क्योंकि वो टाइम पे जब वो सब फॉर्मूले में ये वैल्यू रखते हैं ना, तो एरर आ जाता अच्छा है। सर, हाँ एरर, हाँ सर देखो मैंने ना एक बिगनर्स बॉक्स सॉल्व किया था, ठीक है। उसके हाँ अंदर हमें हाँ बोला था कि लिथियम आयन है ना, उसका रेडियस फाइंड करो। नहीं एक सेकंड रुको सर, मैं ढूंढता हूँ, बाद में बता दो एक। हम्म, पीछे है। हाँ सर, व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सेकंड एक्साइटेड स्टेट इन लिथियम आयन? ठीक है, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट हो गया, हाँ। ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता है? 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन नहीं रे, जेड। नहीं। हाँ, रेडियस रेडियस, बराबर बराबर बराबर। 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। हम्म। तो एन स्क्वायर हो गया सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो 3 का स्क्वायर 9। तो 0.529 इंटू 9 अपॉन 3, क्योंकि लिथियम आयन है तो जेड 3 हो हाँ जाएगा।
तो सर वो 3 और 9 तो कैंसिल होकर 3 होगा, 0.529 इंटू 3 होएगा, ठीक है। जिसका आंसर है ना सर, मेरे को पता है, ये जो इसका ऑप्शन है ना उससे बहुत अलग आया है। एक सेकेंड, मेरे को है ना सर 1.58 समथिंग ऐसा कुछ आया था। रुको, मैंने किया तो है। हाँ एक सेकेंड, सम नंबर क्या था इसका, फोर्थ 1.587 आया मेरे को, ठीक है। 0.529 इंटू 3 किया मैं, और इसके अंदर है ना सर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है 1.587 करके, इसके अंदर है ना सबसे क्लोजेस्ट है 1.51। ऐसा क्यों? 1.5। हाँ हाँ, तो उन लोगों ने है ना ये वाला लिया होगा 0.5। 0.5 मतलब अपन 0.529 लेते हैं ना एग्जैक्ट। हाँ 0.528 या 529, तो उन लोगों ने 0.5 इंटू ऊपर 9 था और नीचे 3 था ना, तो ये 3 किया तो 1.5 है उनका। अच्छा। हाँ समझ में, बट हाँ योर आंसर इज बेटर देन दैट। समझा? सर, क्योंकि कुछ ज्यादा ही डिफरेंस है, 0.51 और 0.587, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। समझा समझा समझा। तो इसीलिए वो बिगनर्स बॉक्स में रखा है ना। अच्छा हाँ, ठीक समझा, है। मतलब कि आप फ्रस्ट्रेट ना हो, आप पहले सीखो, ओके। और फिर आपको जब आगे लेके जाएंगे ना उन लोग, हाँ तब डिफिकल्ट। अरे बेटा, जैसे कैसा होता है देखो ना, पहले हम लोग जैसे कुछ केजी के बच्चों को सिखाना होता है, तो उसको पेंसिल क्यों देते हैं? हाँ, मतलब स्टार्टिंग से पेन से क्यों नहीं लिखाते, ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा। ताकि गलत रहे तो मिटा सके, बट एक हाँ टाइम आएगा जब तुम गलत रहो, गलत नहीं हो सकते, गलत हुए तो गए। हाँ। तो वैसा ही है। चलो हो गया समझ, ये फटाफट क्वेश्चन कर लो ये वाला। सर मास क्या है इलेक्ट्रॉन का? हाँ, इलेक्ट्रॉन का ये सब याद रखो हाँ बेटा। 9.1 इंटू 10। अच्छा हाँ सर, वो 9.11 होता है ना एक्चुअली देखे तो। 9.1 ही होता है अप्रोक्सीमेटली। मेजोरिटी मतलब 99% बुक में तो यही मिलेगा तुम। सर मेरे को आया हम्म 6.636 इंटू 10⁻11 अपॉन 27.3। परफेक्ट डिजिट में बताओ ना मेरे को। हाँ, मैं करूँ? ये इंटू होएगा 1/27.3 आएगा, तो ये आ जाएगा 20 अपॉन 21 3 2 6 7 8 81.9 और 11। सर 20 इंटू 10⁻11 अपॉन 81.9, अभी उसको इसके अंदर अच्छा, करना एकदम पड़ेगा। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट चले गए। देखो ऐसे फटाफट करना बेटा, ये देखो इधर, तुम राइट हो, इधर देखो, 10⁻−34 डिवाइड बाय अरे सर, 9.1 इंटू। मैं जो था ना सर, वो जैसे हम या वो 10th स्टैंडर्ड के अंदर कैसा करते थे, वो एक एक स्टेप करके, वैसा प्रॉपर लिख हाँ रहा ये हूँ देखो, मैं। ये देखो, ये देखो, ये किया 1/10 इंटू 3 इंटू 10⁸ हाँ हाँ, 7 आया। हाँ, तो ये कितना, 10⁻7 हो जाएगा बराबर। हाँ अब इधर देखो, ये 20/3 हो गया, और नीचे 9.1 इंटू 10⁻, 24। -24 आ गया बराबर। हाँ, 10 रेस टू इंटू माइनस थ्री, 10 आएगा। हाँ इंटू 3 कर दिया बराबर। हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 3 कैंसिल, ओके। राइट। तो ये क्या आ जाएगा, 20/9.1, उसका किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा?
3 सर से 3 से क्यों? एक 3 तो सेकेंड, एक आपने सेकेंड, एक कैंसिल सेकेंड। कर दिया। वेट वेट वेट, ये 3 कैंसिल नहीं होगा, ये नहीं 3 होएगा। रहेगा और 9 हो हाँ जाएगा। 9 9 हो गया, 9 9 जा 81, तो 80 लिखते हैं। सर 9 क्यों रहेगा? अरे देखना यार, 20/3 है नीचे, नीचे क्या है, 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा ना। अब कल अच्छा आप कलेक्टिवली ऐसा अच्छा बोल ऐसा रहे करता है, ये देखो हैं। सर ट्वेंटी मैंने बाई थ्री है, ये देखो अपॉन 3 है, तो इसको क्या लिखूंगा, 20/3 इंटू 1/3, 3 3 हाँ 9। लेकिन सर मैंने ऐसा नहीं किया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं मैंने समझ रहा हूँ बेटा, तेरा मेथड राइट है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, टाइम फ्रेम में, समझा? हाँ ओके ओके नहीं समझे? समझा समझा। तुमको ये करना होगा तो 1 मिनट के अंदर ही करना होगा ना, हाँ और 1 मिनट से जो भी ऊपर टाइम लोगे वो नेक्स्ट सम का तुम्हारा खराब करेगा। हाँ तो इसके लिए तो टाइम अपने को हमेशा याद रखना है बेटा। तो ये देखो हाँ 20/80 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर परफेक्ट -10, तो ये हाँ क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 10 टू द पावर -10, तो कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, तो इसको लिख दूंगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर। सर एक सेकेंड 20/9 आया ठीक है। हाँ बाद में 20/9 इंटू 1/9.1 हो जाएगा सही। हाँ, 9 इंटू 9.1, हाँ तो वो आएगा 81। 81.9। हाँ लेकिन मैंने उसको 80 लिख दिया। क्यों? देखो कैसे है, देखो अभी तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, 81.9 लिखोगे, राइट? तो 82 लिख दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हारा 80 आएगा, परफेक्ट 1/2 1.4, मतलब परफेक्ट इससे थोड़ा बड़ा आएगा, हाँ मतलब 4 से थोड़ा बड़ा आएगा। हाँ तो 1/4 क्या होता है, परफेक्ट 0.25। हाँ अगर 1/4.2 हो जाएगा तो तुम्हारा आंसर 0.23, छोटा, थोड़ा छोटा आ जाएगा ना बेटा, हाँ और अपने को तो ये ऑप्शन में दिखेगा, तो अपन फट से टिक मार देंगे। हाँ। तो अपने को पहले यहाँ तक तो आना है, और यहाँ तक आना जल्दी आ और सकते हैं। बाद में अगर अच्छा अगर है ना वो आपने 80 इसलिए लिया क्योंकि जो क्लोजेस्ट रहेगा वही आंसर रहेगा ऐसा बोल रहे हो आप? बराबर बराबर सर बराबर, और लेकिन अगर ऐसा अगर मान लो, अगर ये वो 5 क्वेश्चन में से जो 0.25 0.225 0.26 ऐसा। हाँ तो उसमें कैसे करेंगे, इसको 200 लेंगे, नीचे 82 करेंगे। ठीक है। आ समझ में? हाँ और इसको 10 टू द पावर -11 कर देंगे। ठीक है सर। समझे? हाँ। हाँ, तो इसमें तो परफेक्ट आऊंगा ना बेटा। हम्म। लेकिन मेरे को पता है, मेरे को तो ऑप्शन देखते ही पता चलेगा कि ये उन 5 क्वेश्चन में से इनमें है से या है नहीं। क्या नहीं। हाँ हाँ, जो परफेक्ट आंसर मांगता है, मैंने देखा कि 1.5 आ रहा है, 1.2 आ रहा है, 1.7 आ रहा है, तो मैं तो खुश हो जाऊंगा, बोलूंगा "यार, ये तो उल्लू बनाया था, 1.5 से कम ही आ रहा है, मतलब यही एक ऑप्शन यही है"। एक है। हाँ हाँ, तुमको बताओ सिद्धार्थ, अगर वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होने वाला नहीं है ना, तो पूछेगा ही नहीं। हाँ ओके। क्यों पता है? फिर उसके सर ऊपर डायरेक्ट उसको सर लेकिन मैं 1 मिनट तो नहीं लगा सर उससे कम ही था। जैसे बता रहा हूँ बेटा, हाँ ठीक है समझा मैं। समझे? मैंने हाँ तुम्हारा टाइम थोड़ी देखा। तो कितना आंसर, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -11 आ गया, ठीक है ना? हाँ। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, किसका ठीक पता है। है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ। हाँ हाँ हाँ, इसमें वेवलेंथ पूछेगा ना, तो वो सब फॉर्मूला पहले वाला मत लगाना, नील बोर वाला। हाँ ठीक है। हाँ, गड़बड़ हो जाएगा सब। ऑफ अ कार, ओके, हाँ ऑफ मास 2000 kg, ठीक है। मूविंग विथ स्पीड 180 km/h। चलो सॉरी, फटाफट करो। सर इसके अंदर भी सेम फॉर्मूला लगाना है हाँ सेम सेम सेम, लेकिन मैं थोड़ा 180 पानी पी के आता किलोमीटर हूँ। पर आवर है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 180/1 इंटू 5/18।
सर 1/5 इंटू 10⁻⁻36 आया मेरे को। गड़बड़ आ गया। सर एक सेकंड, अगर हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड के अंदर करते तो इंटू 5/18 करते हैं ना। मीटर पर सेकेंड, हाँ 5/18 राइट। हाँ, तो अगर मैंने 180/1 इंटू 5/18 किया, ठीक है, तो 50 आएगा 180, आंसर। 180 बाय 1, बाय 1 इंटू, 5/18, हाँ राइट राइट। तो 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा आंसर। 50 मीटर पर सेकेंड, लेकिन न्यूमरेटर भी तो है अपना। हाँ वो 50 मीटर पर सेकेंड आएगा बराबर, वो नो डाउट, वो 50 आएगा। हाँ, तो सर हाँ 20/3 इंटू हाँ 1/50 इंटू 1/200। 200 नहीं, 2000। 2000, अच्छा 2000 है क्या, मेरे को 200 लगा। इंटू 2000 हाँ तो फिर वो भी ठीक है। केजी में, यूनिट का ध्यान रखना हाँ बेटा। तो सर सर तो सेम ही आएगा। एक सेकेंड रुको। हाँ सर, वो 1500 का मतलब 15,000 हो जाएगा, और 1/15 इंटू 10⁻⁻37 आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, देखो इधर मैं दिखाता हूँ। ये देखो 20/3 इंटू 10⁻34 एग्री, हाँ इंटू 180 सर 50 लिख इंटू, दो ना। ठीक है ना, 1000/3600, ये बराबर हाँ है। हाँ तो इसको क्या लिखा, 5/18, ये 10 टाइम गया, हाँ 5 2 10, ये 10,000 हो गया। हाँ। 10,000 इंटू 10, 1 लाख हो गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, ऐसा कैसे हुआ? हाँ देख लो ना। 1 लाख में से बाद में वो 20 का कट जाता है जीरो, तो टेन 20 का थाउजेंड यहाँ। जीरो कैसे कटेगा? नहीं नहीं, वो सब जीरो नहीं कट करने का, सिंपल जा रहे हैं ना अपन, सिंपल अप्रोच। 20/3 इंटू 10⁻⁻34, और नीचे क्या आ जाएगा, 10⁻5। बस, और क्या? और आगे देखो, 20/3 इंटू 10⁻⁻34 प्लस 5, तो 20/3 इंटू 10⁻⁻29 मीटर। सर लेकिन मेरे को इतना अजीब कैसा तो। कुछ गड़बड़ कर दे रहोगे कैलकुलेशन में, नहीं पावर में। नहीं 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 नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, ये मैंने ही लोचा कर दिया है। मेरा ये देखो गड़बड़ क्या नहीं किया है। मैंने, ये देखो मैंने क्या किया, मेरा गड़बड़ है, ये 10⁻5 को ऊपर लेना है तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस आएगा। सर लेकिन सर मेरे को 10⁻⁻37, सर कुछ तो गड़बड़ है सर। सर अगर आप जो मेथड मैं किया उससे करके देखो। हाँ क्या मेथड किए थे तुम? एक सेकेंड सर। सिक्स अरे थाउजेंड सिद्धार्थ सुनना सिक्सटी बेटा, थाउजेंड 3 लाख आ जाएगा वो। 3 लाख में से एक जीरो हटा देंगे तो वो 30,000 ही आएगा। तो 1/3 इंटू 10⁻30,000 है, मतलब कितना जीरो, 3 जीरो। अगर वो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 34 - 3, तो वो मतलब -34 - 3 तो -37 ही आएगा। सर मेरे को पता नहीं आपको कैसे ये आ गया। सर एक बार आप मेरा मेथड से चेक करो सर। अच्छा क्या लिखा है तुमने, बोलो। 20/3 हाँ इंटू 1/50 इंटू, एक अरे एक मतलब सेकेंड, वो नीचे सबको टू ऊपर ले, थाउजेंड 2000 इंटू इंटू, इंटू 50, हाँ ठीक है। तो है ना, जब हाँ ये जो है सब ऊपर आ जाएगा तो 20/3 इंटू 1/2000 इंटू 1/50। हाँ इंटू 2000 इंटू, मतलब 3 यहाँ पे इंटू, हाँ एक हाँ सेकेंड, हाँ तो इन 3 इंटू बराबर, हाँ, और ये 50, 50, राइट। तो 20 का जीरो और 5 का जीरो कैंसिल कर दो।
ये 20 रेज टू 10 टू द पावर माइनस 34 34 बराबर ना? सर। 20 का 0 और हाँ, 5 का 50 का 0 कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल दोनों का। ये कैंसल, ठीक है, वो भी चलेगा। राइट। हाँ तो 3 हाँ 2 6 हो गया तो 600, बाद में 6000, वो 50 का एक 0 डाल दो, और 5 6 से 30, 30,000, 2 बाय अच्छा ठीक है ठीक 30,000, है ठीक है 1 अपॉन ठीक है ना, तो सुनो 15,000। सुनो सुनो सुनो, इतना कैलकुलेशन क्यों कर रहे हो? तुमको पता है कि एंड में अपने को 1 पॉइंट पे डेसिमल ला के 10 का पावर लिखना होता है, बराबर ना? हाँ वो उतना तो पता तुम है। ये 2/3 को क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ ना, 2/3 को ऐसे ही रहने दो, बराबर। ठीक है। और ये 50 इंटू 200 विल बी हाउ मच? 50 मतलब 5 इंटू 200 होता तो 1000 आता, बराबर ना? हाँ 10,000। ये 10,000 आएगा, राइट। हाँ और ये 10 टू द पावर माइनस 34, हाँ तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 38, 8। बराबर। हाँ अब इधर देखो, ये 2/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 है, राइट। हाँ अब ये देखो 0.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 है, बराबर। हाँ तो इसको लिख दूंगा 6.636 इंटू 10 टू द पावर माइनस 39, बराबर। ठीक है। इधर देखो ना, और ये ओके। अब 6.636। 2/3 को कैंसिल नहीं करूँ मैं, मतलब। हाँ, और बेटा ये कितना सिंपल से कर रहा था मैं, तुमने वो पता नहीं, ठीक है अब, लेकिन टाइम जो कम लगे अरे वाला सर, मेथड फॉलो करो। प्रैक्टिस से ही थोड़ा और होएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगा ऐसा। हाँ 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 बराबर। और ये कैसे होगा पता है? जब बहुत सारे मॉड्यूल के सम लगाओगे ना, तो यही हो पाएगा तुमसे। हाँ अभी देखो मैं तुमको एकदम फ्रैंकली बताऊं, मैंने बहुत सारे सम किए ना, तो मेरे को ये सब दिखता है कि ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, आ जाएगा। अरे सर, और क्योंकि ये जो, आपने बहुत टाइम से कर रहे हो सर, अभी ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो आप बोल रहे हो कि बेटा टाइम बहुत लगेगा। सर थोड़ा टाइम लगता है होने को ये सब। अरे हाँ, मैं तेरे मेथड के लिए बता रहा हूँ कि तूने जो मेथड यूज किया उसमें टाइम लगे, मेरा काम है ना बताना। हाँ सर, ठीक है। तो यही यही जरूरी है अप्रोच। ठीक है और सर। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेरे को बताऊं, मेरे एक दो स्टूडेंट है ना पास्ट में, सिद्धार्थ, वो हाँ है ना मेरे से भी बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते थे। वो जो जेई एडवांस वाले वो सब प्रिपेयर करते हैं ना, हाँ उन लोग का मैथ डुपर फास्ट रहता है। उन लोग सिर्फ कंसेप्ट में थोड़ा बहुत कमजोर रहते हैं बस। हाँ हाँ समझे? तो हाँ सर। ऑब्वियसली उनके साथ करते करते मैं भी सीख जाता हूँ। कभी कभी तुम भी मेरे को कुछ सिखा देते हो, हाँ समझा? हाँ सर। तो ये याद रहेगा ना? हाँ हाँ। हाँ, तो 10 टू द पावर माइनस 30, तो देखो ना कितना कम है ना, ये कितना कम है। कुछ ज्यादा ही कब है। हाँ, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये नेग्लिजिबल है, हाँ। बराबर। तो इसीलिए देखो, जो ज्यादा मास वाली बॉडी होती है ना, उसका हम लोग वेव नेचर जल्दी कंसीडर नहीं करते, या फिर ऐसा ओके। मानते हैं कि उसका वेव नेचर नेग्लिजिबल है। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखना है, जो मैं बता देता हूँ तुमको सिर्फ, हाँ। और फिर डी ब्रोगली का 1/3 पार्ट हो जाएगा अपना। ओके। अभी डी ब्रोगली पे और भी टाइप के सम है, ठीक है। मतलब और दो टाइप के सम है। तो कैसा है, आज की क्लास तो खत्म होने वाली है, तो मैं उस स्टेटमेंट से एंड करता हूँ। क्या अभी 1:30 का वापस क्लास है? अच्छा। हाँ, और ये सब जहाँ तक मेरा, बोलते हैं ना बेटा, मेन गेम क्या है पता है? तुम ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, ये सब है ना, जो मैं हाँ कैलकुलेशन सिखाता हूँ ना, उसको फटाफट सीखो। उसमें ठीक थोड़ा सा है। भी है ना, डिबेट वाला अप्रोच मत लाओ। क्यों पता है? अपने को एक कंसेप्ट में बहुत जल्दी जाना है, पता है किसमें? ऑर्गेनिक में। हाँ ठीक है सर। क्योंकि है ना, ये बहुत जबरदस्त रहता है। ये तो सब फिक्स है ना यार, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखो, आइंस्टाइन ने सब फिक्स कर दिया है, डी ब्रोगली हाँ ने सब समझा। फिक्स कर दिया है। तुमको सिर्फ वैल्यू रखना, आंसर लाना, उसमें कुछ मगजमारी नहीं है। हाँ वैल्यू रखो, आंसर लाओ, खत्म। हाँ लेकिन इधर है ना, इधर इधर कंसेप्ट आएगा, इधर हर जगह ना रीजनिंग आती है। ठीक है सर। श्रेया को भी पूछोगे ना, तो यही बोलेगी कि इसमें ही प्रॉब्लम होता है। हाँ समझे? चलो हाँ देखो इधर, तो सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूँ कि डी ब्रोगली का जो वेवलेंथ है, हाँ मतलब डी बी डब्ल्यू इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाँ। वेव ओनली नेचर फॉर ना। माइक्रोस्कोपिक। हाँ, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, बराबर। हाँ। एग्जाम्पल क्या है इसका? इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है, फिर अपना प्रोटॉन है, फिर अल्फा पार्टिकल है, और फिर न्यूट्रॉन है,
आया समझ में? हाँ और सुनो, तुमको ये चारों के मास याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मास मेरे को चाहिए इसका। सर रुको एक सेकेंड, इलेक्ट्रॉन का तो 9.11 इंटू 10⁻31 31 होता है। है। हाँ, प्रोटॉन का सर 1.6 समथिंग इंटू, 7 इंटू 10 to the power हाँ माइनस माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन के जी। हाँ अल्फा का 4 टाइम प्रोटॉन का। अच्छा, अल्फा इज 4 टाइम्स प्रोटॉन, ठीक है। हाँ, और न्यूट्रॉन का 1.68 1.69 लेने का, स्लाइटली ग्रेटर देन प्रोटॉन। हाँ अगर प्रोटॉन का क्या ले रहे हो, 1.66 ले रहे हो ना, तो न्यूट्रॉन का 1.67 ले लेना। ठीक है। इंटू 10 to the power माइनस 27 kg, और केजी में। और हर हाँ एक क्वेश्चन में यूनिट ध्यान रखना, यूनिट, हाँ 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 नहीं तो आंसर लोचा वाला आएगा। ठीक है सर। चलो देखो, तो सिर्फ किसको एप्लीकेबल है, मैक्रोस्कोपिक को, और हाँ मैक्रोस्कोपिक को एप्लीकेबल नहीं है। ओके। मैक्रोस्कोपिक में क्या आएगा बताओ? मैक्रोस्कोपिक में बड़ा चीज है जैसे, कार, पेंसिल, हाँ बाइक, एलिफेंट। एलिफेंट। यस। ओके, तो हम लोग ने क्या सीखा? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आर एप्लीकेबल ओनली for और microscopic माइक्रोस्कोपिक particle, not for पार्टिकल्स। macroscopic particle, because their wavelength is too small to be observed. हाँ समझे? तो हाँ सर। इधर आज अपना 1/3 पार्ट डी ब्रोगली खत्म हुआ। अब तुम कैसे भी करके एलन की मॉड्यूल को यहाँ तक लेके आओ। हाँ सर, ले हो जाएगा, आज आज ही कर दूंगा, हाँ। ओके, वेरी गुड, बाय बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। हम्म।